नमन्ति फलिता वृक्षा नमन्ति च बुद्धा जनाः शुष्ककाष्ठानि मूर्खाश्च भिद्यन्ते न नमन्ति च। जिस प्रकार फलों से लदे वृक्ष स्वाभाविक रूप से झुकते हैं और अपनी समृद्धि का परिचय दिया करते हैं, उसी प्रकार सच्चे ज्ञान और उपलब्धियों से युक्त मनुष्य विनम्र रहा करते हैं। इसके विपरीत अहंकारी और मूर्ख व्यक्ति झुकना नहीं जानते और अंततः परिस्थितियों के दबाव में टूट जाया करते हैं या कहें कि बिखर जाते हैं। जी हाँ, प्रातःकाल की यह पावन वेला हमें विनम्रता, संतुलन और आत्मविकास का संदेश देती है। इसी प्रेरणा के साथ हम प्रस्तुत करते हैं आपका प्रिय कार्यक्रम सुप्रभातम, जहां भारतीय संस्कृति, ज्ञान और जीवन मूल्यों की मधुर अभिव्यक्ति को आपके लिए स्वास्थ्य के सूत्रों के साथ पहुंचाने का हमारा सतत प्रयास रहता है। तो आइए इसी भाव को हृदयंगम करते हुए स्वीकार करें हमारा सादर नमस्कार। मैं हूं नारायण दत्त मिश्र और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की सुप्रभातम की प्रस्तुति में। आयुषः क्षण एकोपि सर्वरत्नैर्न लभ्यते नीयते तेन किम कार्यम यह प्रमादम समाचरेत। अर्थात जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है जिसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यह श्लोक हमें समय के महत्व को समझने और प्रत्येक क्षण का सार्थक उपयोग करने की प्रेरणा देता है। इसी विचार के साथ अब समय है हमारे प्रथम प्रभाग आज के पंचांग का, जहां आप पारंपरिक पर आज भी उतनी ही व्यावहारिक भारतीय सामयिक इकाइयों से होते हैं परिचित। तो आइए जान लीजिए आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग योगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, बृहस्पतिवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। वस्तुतः योग केवल आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक समग्र कला है, जहां हर कार्य में संतुलन, जागरूकता और उत्कृष्टता का समावेश होता है। इसी योग दर्शन की प्रेरणा के साथ अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रभाग सुभाषितम की ओर, जहां हम आज योग के माध्यम से जीवन के गूढ़ अर्थों को समझने का प्रयास कर लेते हैं। और इसके लिए हम आलंबन करेंगे 3 भाषाओं का, सुभाषित की मूल भाषा संस्कृत और फिर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। मन की चित्त वृत्तियों को योग से, वाणी को व्याकरण से और शरीर की अशुद्धियों को आयुर्वेद द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। I bow down with folded palms to sage Patanjali, the most exalted among the contemplative sages, who's removed impurity of the mind content through yoga, of speech through grammar, and of the body through Ayurveda. सुभाषितम की प्रस्तुति के बाद अब क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुति विशेष का। जीवनदायिनी, आरोग्यदायिनी, पवित्रतमा, सर्वपातक नाशिनी और शिव तत्वदायिनी मातृतुल्या गंगा नदी में स्नान का महत्व अव्याख्येय है। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से आत्मशुद्धि, मोक्ष और ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में शुभता का संचार होता है। तो आइए गंगा स्नान के महत्व और उसकी विशेषता को और भी अधिक विस्तार से जान लेते हैं हमारे इस रिपोर्ट के माध्यम से। सहस्र शताब्दियों से पवित्र, विशाल, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तंत्र को एक साथ लेके चलने वाली गंगा नदी की विशिष्टता
सभी द्वारा ज्ञात ही है। आध्यात्मिक पक्ष से गंगा नदी भारतवर्ष की वह अमूल्य निधि है जो व्यक्ति के मोक्ष प्राप्ति में तथा आत्मशुद्धि में सहायक तत्व के रूप में गिनी जाती हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई यह नदी अत्यंत पवित्र और जीवनदायिनी मानी गई हैं। इनके तट पर स्थित हरिद्वार और वाराणसी जैसे नगर लाखों तीर्थयात्रियों को मानसिक बल प्रदान करते हैं। भारतवर्ष की हृदय रेखा गंगा नदी भारतीय संस्कृति का मूल आधार भी है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विविधता की अमृत गाथा है गंगा नदी। गम्यते प्राप्यते मोक्षार्थी इति गंगा, अर्थात जिनकी ओर मोक्षार्थी अर्थात मुमुक्षु जाते हैं वही गंगा है। गंगा की महिमा की व्याख्या में कहें तो गंगा स्नान के द्वारा होने वाली शुद्धि से चैतन्य स्रोत की प्राप्ति करने वाले मनुष्य की साधना शक्ति का कभी भी ह्रास नहीं होता, अपितु गंगा स्नान द्वारा शरीर की अपेक्षा कर्म की शुद्धि अधिक मात्रा में होती है। भारत के पवित्र ग्रंथों में जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों में गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि यत्र गंगा महाराज स देशस्तत् तपोवनम सिद्धि क्षेत्रम च तद्ज्ञेयम गंगा तीरसमाश्रितम, अर्थात जहाँ गंगा बहती है वही उत्तम देश है और वही तपोवन है। गंगा के समीपवर्ती स्थान को सिद्धि क्षेत्र समझना चाहिए। वहीं महाभारत के अनुशासन पर्व में भी गंगा को सर्व पातक नाशिनी अर्थात सभी पापों को नष्ट करने वाली कहा गया है। गंगा नदी की पवित्रता को व्याख्यायित करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि दर्शनात्, स्पर्शनात्, पानात् तथा गंगेति कीर्तनात् पुनात्य पुण्यान् पुरुषान् शतशो अथ सहस्रशः, अर्थात दर्शन से, स्पर्श से, जलपान करने तथा नाम कीर्तन से सैकड़ों तथा हजारों पातकियों को गंगा पवित्र कर देती हैं। गंगा जल की सर्वविदित महिमा को जानकर ही लोक जगत में गंगा स्नान का महत्व फलदायी बताया गया है। माना जाता है कि गंगा स्नान से सभी पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति और पुण्य कमाने जैसे लाभ मिलते हैं। गंगा जल से स्नान करने से व्यक्ति आंतरिक शांति से तथा भक्ति की भावना से भर जाता है। तुलसीदास जी ने भी अपने ग्रंथ रामचरितमानस में गंगा को सभी दुखों को दूर करने वाली और आनंद की मूल निधि बताया है। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरणी सब सूला, अर्थात गंगा नदी सभी प्रकार के आनंद और मंगल का मूल है। सभी को सुख देने वाली और पीड़ाओं को हरने वाली गंगा नदी है। गंगा जल को तृप्तिकारक बतलाते हुए कहा गया है कि यथा सुराणाम अमृतम पितॄणाम च यथा स्वधा सुधा यथा च नागानाम तथा गंगा जलम नृणाम, अर्थात जिस प्रकार देवताओं को अमृत, पितरों को स्वधा तथा नागों को सुधा तृप्तिकारक है, उसी प्रकार मनुष्यों को गंगा जल तृप्तिकारक है। भारतीय ज्ञान परंपरा की सांस्कृतिक मूल अवधारणा के रूप में स्थापित जीवनदायिनी, आरोग्यदायिनी, पवित्रतमा, सर्वपातक नाशिनी, शिव तत्वदायिनी, ज्ञानदायिनी तथा मोक्षदायिनी माँ गंगा सभी को सहस्र वर्षों से अपने सतत प्रवाह से सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति प्रदान करती आई हैं। उनकी यह अविरल धारा आने वाली संततियों को ऐसे ही प्रेरित कर उनका मार्ग प्रशस्त करती रहे। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। जी हाँ, भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास हेतु गंगा नदी का भारतीय संस्कृति में अत्यंत विशेष स्थान है और हम आगे भी अन्य प्रस्तुतियों के साथ लौटेंगे। फिलहाल अभी वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को
इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। सुप्रभातम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वस्थ शरीर और संतुलित मन ही सुखमय जीवन की आधारशिला है और इसके लिए योग तथा आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा को आज आधुनिक विज्ञान भी प्रभावी जीवन शैली के रूप में स्वीकार कर रहा है। संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और योगाभ्यास न केवल रोगों से बचाव किया करते हैं बल्कि मानसिक शांति और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। इन्हीं पहलुओं को आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है हमारा विशेष प्रभाग योग 360, जहां आज क्या प्रस्तुत कर रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। आइए देख लेते हैं। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तेज गर्मी, तपता मौसम और अचानक नाक से बहता खून, क्या आपकी बॉडी दे रही है कोई वार्निंग? गर्मी का सबसे आम लेकिन डराने वाला असर है नक्सीर यानी नोज ब्लीड। गर्मी बढ़ते ही अगर अचानक नाक से खून आए तो इससे घबराना नहीं, समझना जरूरी है। जो देंगे इस समस्या से राहत और बचाव, ऐसे उपाय करना जरूरी है। नाक से खून आना, जिसे नक्सीर के नाम से भी जाना जाता है, ये एक आम समस्या है। शरीर में अधिक गर्मी या पित्त दोष के असंतुलन के कारण ये समस्या हो सकती है। मसालेदार और गर्म खाद्य पदार्थ नाक में रक्त वाहिकाओं के विस्तार को ट्रिगर करते हैं, जिससे नाक से रक्तस्राव या खून बहने की संभावना बढ़ जाती है। ये समस्या गर्मियों के मौसम में अधिक देखी जाती है। हालांकि नाक से खून आना चिंताजनक लग सकता है, लेकिन आमतौर पर ये हानि रहित होता है और अक्सर इसका इलाज आसानी से सरल उपायों से किया जा सकता है। सूरज की तपिश जब बढ़ने लगे बेहिसाब, नाक से खून आए तो समझ जाइए कि शरीर दे रहा है जवाब। ये योगिक क्रियाएं रखेंगी शरीर को ठंडा, नक्सीर की समस्या से होगा बचाव। प्राणायाम में कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो आपके शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। सबसे पहला अभ्यास है चंद्रभेदी प्राणायाम का। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए आप अपने राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। इस प्रकार आगे की 2 फिंगर्स को प्रेस करते हुए नासाग्र मुद्रा बना लेंगे। राइट हैंड को ज्ञान मुद्रा में ही रखेंगे। अब आप नासाग्र मुद्रा बनाने के बाद राइट नोस्ट्रिल क्लोज करते हुए लेफ्ट से इनहेल करेंगे, यानी कि आपको चंद्र नाड़ी से इनहेल करना है और राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है, यानी कि सूर्य नाड़ी से आपको एक्सहेल करना है। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक बार देखेंगे सब को कैसे करेंगे। यहाँ पे आपने जब अभ्यास करेंगे तो कोशिश करेंगे जब आप इनहेल करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए उसको रोकेंगे। जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं उस केस में भी आप कुछ सेकंड्स के लिए अपनी श्वास को रोक कर रखेंगे और इस अभ्यास को 5 से 10 बार आप निरंतर करेंगे।
तो ये था चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास। अब यहाँ पे हम दूसरा जो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे वो है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर व गर्दन सीधी करते हुए एक लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करेंगे। अपने मुख के माध्यम से दांतों को इस प्रकार रखते हुए श्वास अंदर की ओर लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे और फिर धीरे से नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार ये जो दो प्राणायाम हैं आपके शरीर में ठंडक प्रदान करेंगे, और जिन लोगों को नाक से खून आने की समस्या रहती है वो लोग इस अभ्यास को अगर करते हैं तो उनको काफी लाभ पहुंचेगा। तपती धूप में न हो जाएं लापरवाह, पानी पिएं भरपूर और आहार लें ऐसा जो दे आपको ठंडक, जिससे गर्मियों में भी सेहत रहे बेपरवाह। या उष्ण आहार द्रव्यों के सेवन से पित्त की वृद्धि होती है, जिसमें नक्सीर एक प्रमुख समस्या है, आम समस्या है जो गर्मी के दिनों में देखी जाती है। तो इसके अंदर हमें ऐसे आयुर्वेद के अनुसार आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए जिसकी प्रकृति शीतल हो, जिसमें जलीयांश का समावेश ज़्यादा हो। तो हमें ऐसे पित्तनाशक द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, जैसे टिंडा है, तुरई है, परवल है, घिया है, और फ्रूट्स में देखें तो वाटरमेलन है, नारियल का पानी है, और नाशपाती है, अनार दाना है। और ऐसे आहार द्रव्यों का निषेध करना चाहिए जिनकी प्रॉपर्टी उष्ण है, जैसे तेज मिर्च मसाले है और दही है, इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए जो नक्सीर को बढ़ा सकता है। और कुछ विशेष विहार का भी हमें पालन करना चाहिए, जैसे हमें अधिक धूप या अधिक जहाँ हीट शरीर को अधिक मिलती है उन सब से हमें शरीर की दूरी बनाए रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे आहार द्रव्य हैं जिनका गर्मियों के दिनों में नित्य प्रयोग कर सकते हैं नक्सीर की समस्याओं से बचने के लिए, जैसे धनिया है, पुदीना है। इनको आप रात्रि में 1 गिलास पानी में भिगो करके प्रातःकाल छान करके पी सकते हैं। उसीर या खसखस या जिसको पोस्त दाना भी कहते हैं, इसका भी 1 चम्मच हम रात्रि में 1 गिलास पानी में भिगो दें और प्रातःकाल इसको छान करके पी सकते हैं। बेल का जूस का नित्य सेवन कर सकते हैं। नारियल का पानी है जिसका नित्य सेवन गर्मियों के दिनों में कर सकते हैं, जिससे शरीर में शीतलता बनी रहेगी और आपको नक्सीर होने की संभावनाएं कम से कम होगी। गर्मी बढ़े तो बढ़े जिम्मेदारी, करें इन औषधियों का प्रयोग जो बचाएंगी नोज ब्लीड की समस्या से, क्योंकि सेहत की सुरक्षा में है सबसे बड़ी समझदारी। नाक से ब्लड आना, जिसको कि आम भाषा में नक्सीरी बोलते हैं। आम तौर पर आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में बच्चे कई बार बाहर खेल रहे होते हैं, तुरंत नाक से ब्लीडिंग होती है। आयुर्वेद में रक्त पित्त के नाम से ये रोग वर्णित है, या फिर जो है इसको हम इंग्लिश में एपिस्टेक्सिस भी बोलते हैं। तो मुख्य रूप से अगर चिकित्सा करनी है तो हमको पित्त की चिकित्सा इसमें करनी होती है। जो औषधि की बात अगर हम करें तो जो कूलिंग औषधियाँ होती हैं, जैसे प्रवाल पिष्टी है, मुक्ता पिष्टी है, आंवला चूर्ण आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा वासा अगर मिल जाए आपको, वासा अगर फ्रेश मिलता है तो उसको आप उसका रस निकाल करके पी सकते हैं, या उसका चूर्ण भी ले सकते हैं। सारीवादी वटी आती है, कई सारी औषधियाँ हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको खाने पीने में गर्म तासीर वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। मिर्च मसाला, तीखा, चटनी वगैरह, अचार ये नहीं खाना है। नाक में अगर आप घास, अगर आपके आसपास अच्छी घास है, उसका रस, दूब बोलते हैं उसको आयुर्वेद, उसका रस डालेंगे, उससे भी आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। नाक में आप गुलाब जल डाल सकते हैं, कोई भी जो कूलिंग चीज़ होती है। गेंदे का फूल हो, उसका रस निकाल करके नाक में डालेंगे, उससे भी ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन हमेशा हम आपको एक चीज़ बार बार यही याद दिलाते हैं, कोई भी रोग हो, छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, उसका कोई रूट कॉज होता है, और रूट कॉज की चिकित्सा करने के लिए आपको एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से हमेशा बातचीत करनी चाहिए। कोई भी औषधि आप जब लें तो एक डॉक्टर की सुपरविजन में ही आपको लेनी चाहिए। गर्मियों में शीतल पदार्थों का सेवन करना और कुछ सावधानियां रखना नक्सीर की समस्या से बचाव में उपयोगी है। तो आज आपने जाना चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास। शीतली प्राणायाम करना लाभकारी है। शरीर को ठंडक देने वाले प्राणायाम करें।
नक्सीर की समस्या से राहत में उपयोगी है योग। नारियल पानी, दही व जल का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें। टिंडा, तोरी, घिया, परवल, तरबूज खाएं। मसाला, मिर्च व तीखा आहार न खाएं। धनिया, पुदीना, खसखस लें। बेल का शरबत पीना उपयोगी है। प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी और आंवला चूर्ण का सेवन लाभकारी है। सारीवादी वटी, वासा का रस या चूर्ण लेना उपयोगी है। नाक में गुलाब जल या दूर्वा घास का रस डालना लाभकारी है। गेंदे के फूल का रस नाक में डालना उपयोगी है। गर्मी आई फुल ऑन स्पीड, रखें प्रॉपर हाइड्रेशन वरना नोज कैन ब्लीड। धूप का प्रेशर, गर्मी का अटैक, ऐसे में रखें सावधानी तो समर्स में भी हेल्थ रहेगी इंटैक्ट। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। सुप्रभातम के विशेष प्रभाग योग 360 में समग्रता से स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने व समझने के बाद अब क्रम हो गया है भाषाभ्यास का। जैसा कि आप जानते ही हैं कि संस्कृत पाठशाला संस्कृत के अध्येताओं के लिए ही नहीं बल्कि सभी भारतीय भाषाओं के जानने वालों एवं सीखने वालों के लिए एक उत्तम प्रकल्प है। इसका जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक अधिगम अध्येताओं को होगा। तो आइए इसी क्रम में कर लेते हैं कुछ अभ्यास हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले सामान्य वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी बात हो और यदि कहना हो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसके लिए संस्कृत में हम वाक्य बनाएंगे मम स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। मम स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। यदि कहना हो पेट पे बहुत दर्द है तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे महती उदर वेदना अस्ति। महती उदर वेदना अस्ति। यदि कहना हो सिर दर्द तो अक्सर सताया करता है तो इसके लिए कहेंगे सामान्यतः शिरोवेदना पीड़यति एव। सामान्यतः शिरोवेदना पीड़यति एव। यदि वाक्य बनाना हो बुखार सा लग रहा है तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे ज्वरः इव भासते। ज्वरः इव भासते। वाक्य हो मन मचल रहा है तो कहेंगे मम वमन शंका अस्ति। मम वमन शंका अस्ति। यदि कहना हो डॉक्टर से सलाह लो तो इसे संस्कृत में कहेंगे चिकित्सकस्य परामर्शं स्वीकुरु। चिकित्सकस्य परामर्शं स्वीकुरु। गला क्यों बंद है यदि यह वाक्य हो तो इसका संस्कृत बनेगा कंठः किमर्थम अवरुद्धः। कंठः किमर्थम अवरुद्धः। यदि वाक्य हो मैं बहुत थक गया हूं तो कहेंगे अहम अतीव श्रान्तः अस्मि। अहम अतीव श्रान्तः अस्मि। वाक्य यदि हो उनका स्वास्थ्य कैसा है तो कहेंगे तस्य स्वास्थ्यम कथम अस्ति या फिर तस्य आरोग्यम कथम अस्ति। यदि वाक्य हो तबीयत वैसी ही है तो कहेंगे आरोग्यम यथावत अस्ति। आरोग्यम यथावत अस्ति। आज तबीयत कुछ अच्छी है तो इसके लिए कहेंगे अद्य आरोग्यम किंचित सम्यक अस्ति। अद्य आरोग्यम किंचित सम्यक अस्ति। सुबह से ही सिर दर्द होने लगता है यदि यह वाक्य हो तो इसके लिए संस्कृत में बोलेंगे प्रातः कालात् एव शिरोवेदना अनुभूयते। प्रातः कालात् एव शिरोवेदना अनुभूयते। डॉक्टर से कब मिले थे यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे चिकित्सकं कदा मिलितवान्। चिकित्सकं कदा मिलितवान्।
शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे शरीरे ऊर्जा एव नास्ति। शरीरे ऊर्जा एव नास्ति। कल तो यह ठीक ही था। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे ह्यः एषः स्वस्थः एव आसीत्। ह्यः एषः स्वस्थः एव आसीत्। कि आज मैं खाना खा सकता हूँ। यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे किम अद्य अहम भोजनम कर्तुम शक्नोमि। किम अद्य अहम भोजनम कर्तुम शक्नोमि। उसे अस्पताल में दाखिल किया है। सः चिकित्सालये प्रवेशितः। सः चिकित्सालये प्रवेशितः। उसे चक्कर से आ रहे हैं। तस्य शिरः भ्रमति इव। तस्य शिरः भ्रमति इव। मित्रों, प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका भाषाधिगम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए एवं अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जनसंचार माध्यमों के द्वारा भेजते रहिए। अस्तु, आज के लिए इतना ही। संस्कृत कक्षायां पुनः मिलिष्यामः। तावत् नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका अर्थ है कि सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें और सभी का जीवन मंगलमय हो। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के सुप्रभातम की प्रस्तुति को देते हैं यहीं विराम। अनुमति दीजिए मुझे अपनी पूरी टीम के साथ। तावत् पुनर्मिलामः। नमश्च कुर्मः।